सिल्वर मेडल जूडो में जीता है। बहुत स्वागत है यामिनी जी आपका। यामिनी जी, कैसा महसूस हो रहा है? सबसे पहले तो इस सवाल का जवाब दीजिएगा और बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू मैम, थैंक यू। कैसा महसूस कर रही हैं आप? अच्छा लग रहा है, पर मैंने सोचा नहीं था इतना मुझे रिस्पांस मिलने वाला है। हम्म। क्योंकि ये मेरा पहला गेम्स में मेडल है, तो पहली बार इतनी इम्पोर्टेंस मिल रही है मुझे, घर वालों को, और मैं बहुत खुश हूँ। जी। और ये चीज मोटिवेट करती है आगे बढ़ने के लिए। जी। तो थैंक यू। मुख्यमंत्री की तरफ से भी बहुत आपके ऊपर गर्व जताया गया है, इसे कैसे देखती हैं आप? हाँ, मैं वही देख रही थी कि इतने बड़े लोग मेरे लिए मैसेज कर रहे हैं, मुझे विश कर रहे हैं, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। हम्म। और इसकी वजह से सब जानेंगे जूडो को और मुझे और मेरे सागर को, तो मैं बहुत खुश हूँ इस चीज के लिए। जी। यामिनी जी, आपने कैसे तैयारियां करी? क्या दिमाग में विचार था कि आपको इस कॉमनवेल्थ गेम्स में जाना है, भारत के लिए पदक जीतना है? तैयारियां कैसे करी, कैसे शुरुआत करी? जी, तैयारी तो पिछले कॉमनवेल्थ के बाद से ही चल रही है, 2022 से। हम्म। और काफी कैंप लगाए हैं, और इस साल फरवरी में हमारे सिलेक्शन ट्रायल्स हुए थे। हम्म। तो वो भी काफी टफ थे, वो जीता मैंने। उसके बाद से मैंने काफी कॉम्पिटिशन्स खेले, एशियन चैंपियनशिप, ग्रैंड स्लैम, ग्रैंड प्रिक्स, जी। और काफी कैंप लगाए। तो उसके लिए बहुत तैयारी की है मैंने इस गेम के लिए, और मुझे पता था कि मैं गोल्ड जीतूंगी। हम्म। गोल्ड की ही तैयारी की थी, पर नहीं हो पाया। पर मैं फिर भी खुश हूँ इस मेडल के साथ भी। जी। जो युवा आपको देख रहे हैं, जो जिनकी बहुत ज्यादा रुचि होती है स्पोर्ट्स में, अगर वो भी आगे बढ़ना चाहें तो उनको क्या ऐसी बातें हैं जिनको ध्यान में रखना चाहिए ताकि वो अपने परिवार के साथ साथ अपने देश का नाम भी रोशन कर सके? मैं बोलूंगी कि इंडिया में ज्यादा से ज्यादा बच्चों को करना चाहिए ये। आप हमें देख रहे हैं, हर वेट में, सॉरी, हर गेम में मेडल आ रहे हैं। हम्म। तो उस चीज से प्रेरणा लेनी चाहिए कि वो लोग भी कर सकते हैं, अगर हम कर सकते। मैंने बचपन से शुरू किया था, जब मैं 11 साल की थी। हम्म। और आते आते कब इतने लेवल पे पहुंच गई पता नहीं लगा। बस आप रोज मेहनत, ये कंटिन्यू कंटिन्यू आप अपनी प्रैक्टिस पे ध्यान दिए, माइंड फ्री रहिए, ज्यादा प्रेशर न लें, खुशी से खेलेंगे हम्म। तो शायद बहुत आगे बढ़ सकते हैं। हम गेम को बिना प्रेशर के साथ जी। खेलते हैं तो। यामिनी जी, आप अपनी सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगी? मतलब आपके जो मेंटर थे, आपके जो माता पिता हैं, किनको अपनी सफलता का श्रेय देना चाहेंगी? माता पिता को सबसे पहले, उन्होंने ही मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया, और फिर मेरे कोचेस को, हम्म। और मेरे जो टीममेट्स हैं जिनके साथ मैं ट्रेनिंग करती हूँ, तो वो लोग भी मोटिवेट करते हैं, क्योंकि वो भी मेडल जीतते हैं, मैं उनके लिए मेडल जीतती हूँ। तो ये हम सब एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं, और ये मेडल मेरा अपने इंडिया के लिए, फैमिली, कोचेस और मेरी सारी जूडो टीम के लिए है। जी। आगे आप क्या सोचती हैं? किस तरह से और बेहतर करना है? उस दिशा में क्या कहना चाहेंगी? जी, आगे एशियन गेम्स आने वाले हैं, हम्म। जापान में होने वाले हैं सितंबर में। तो वहां पे मेडल लेने की तैयारी है मेरी। हम्म। और यहाँ से कुछ दिनों के बाद उसकी भी तैयारी शुरू हो जाएगी, तो मैं उस पर फोकस कर रही हूँ अभी। जी। मैं आपके अगर रूटीन को समझना चाहूँ कि दिन की शुरुआत कैसे की जाती थी, कितना वक्त जो है वो आप अपने गेम को देती थी, उसके लिए अपने आप को तैयार कैसे करती थी, जिसके नतीजे, जिसकी बुनियाद पर आज आप यहाँ पर पहुंची हैं? हम लोगों की दिन में 3 बार ट्रेनिंग होती है। हम्म। सुबह फिजिकल होता है, दोपहर में हमारा टेक्निकल सेशन होता है, शाम को हमारी फाइट्स होती हैं। और उनके बीच में बस हमें सोने का और खाने का टाइम मिलता है, और हमें अगर थोड़ा फिजियो जाना है, अगर इंजरी है, थोड़ी मेंटल हेल्थ के लिए क्लासेस होती हैं। हम्म। और जो बच्चे स्कूल कॉलेज में हैं उनके लिए क्लासेस होती हैं। तो ये मैनेज करना भी बहुत टफ है, क्योंकि रोज 3 3 बार प्रैक्टिस करना भी बहुत टफ है। हम्म। कभी कभी मन भी नहीं होता है, फिर भी हम जाते हैं प्रैक्टिस पे। और मैट पे जाने के बाद अपने आप मन बन जाता है। तो बस हमें उठना पड़ता है अपने बेड से, और रूम से निकलना पड़ता है, बाकी सब अपने आप हो जाता है। सरकार से उम्मीद क्या रखती हैं कि और कितना आप लोगों को जो मौका है वो बेहतर मिलना चाहिए? सरकार से क्या उम्मीदें हैं? मौके मिल रहे हैं, और मैं चाहती हूँ कि और भी मौके मिले हमें। अब जूडो में पहले दिन ही इतने अच्छे मेडल आए हैं, तो मैं चाहती हूँ कि हमें पहचान ज़्यादा मिले, हमें सपोर्ट ज़्यादा मिले। और हमारी जो फेडरेशन भी है, सब लोग हैं, हमें ज़्यादा सपोर्ट करें। वो सब कर रहे हैं, और मैं चाहती हूँ अगर हमें ज़्यादा
मतलब फंड और ये सब मिलेगा तो हम और आगे कैंप और कॉम्पिटिशन खेल सकते हैं और भारत का नाम रोशन कर सकते हैं। जी। मेरा एक और सवाल आपसे ये रहेगा कि जो युवा हैं उन्हें आप क्या बताना चाहेंगी, क्या कहना चाहेंगी, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि युवाओं का जो इंटरेस्ट है वो बहुत ज़्यादा कुछ स्पेसिफिक स्पोर्ट्स में ही रहता है, लेकिन बाकी के जो स्पोर्ट्स हैं उस और उनका ध्यान नहीं जाता है। उन युवाओं को आप क्या कहना चाहेंगे कि उनके पास जो स्कोप है, बहुत ज़्यादा स्कोप है, बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं जिनमें वो हिस्सा ले सकते हैं, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगी? मार्शल आर्ट्स में जो गेम है मैं कहूँगी वो सबसे अच्छे हैं बच्चों के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए, उनकी मेंटल हेल्थ के लिए। ओ, और जहाँ तक जूडो की बात है, ये वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा फेमस गेम है। अगर आप इंडिया के बाहर निकलेंगे तो आपको पता लगेगा कि कितना ज़्यादा टफ और कितना अच्छा गेम है ये। हो, और एक बार अगर आप इसको शुरू करेंगे तो शायद आप इसको छोड़ भी नहीं पाएंगे कभी भी। तो ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा गेम है, सेल्फ डिफेंस के लिए, लड़कियों के लिए स्पेशली। जी, तो ये बहुत अच्छा है लड़कियों के लिए और छोटे बच्चों के लिए, उनके ग्रोथ के लिए और उनकी सेल्फ डिफेंस के लिए। बिल्कुल। बहुत बहुत बधाई यामिनी मौर्य जी आपको, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की टीम की तरफ से बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक नमस्कार। यू।